नमस्ते कैंसर। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। हम कर रहे हैं 2023 के लिए रीडिंग। देख रहे हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस प्लेस किए हैं आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे फॉर क्लैरिफिकेशंस एंड लव एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आपने ऑल ओवर एनर्जीज आपकी जॉब करियर बिजनेस एक्सेट्रा कैसे रहेंगे इन 2023 इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं देखी है या जस्ट इन केस स्लिप हो गई है सो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। आपकी क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर के। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ पर हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है। वी हैव चैरियट। आपका जो बिहेव है, आपका जो वर्तन है अपने पर्सन की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ एंड रिलेशनशिप की तरफ किस तरीके से होना चाहिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2023 किस तरीके से रहने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों की लव लाइफ के लिए। द हैंग्ड वुमन। क्लैरिफिकेशंस के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड पुल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं, यहाँ पर 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं। ठीक है, 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस। कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। Then we have Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Dhanu Rashi. We have Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh Rashi. We have Taurus, Virgo, Capricorn, Rishabh, Kanya और मकर राशि. And we have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या चल रहा है। We have 8 of Cups. I feel कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप को अब और ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपना टाइम नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। नहीं देना चाह रहे हैं ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है, नहीं दे पा रहे हैं ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, क्योंकि इश्यूज़ बहुत सारे हैं रिलेशनशिप के अंदर। बहुत स्ट्रांगली हार्ट ब्रेक या दिल टूटा है या हर्ट हुआ है आपको या आपके पार्टनर को। ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है क्योंकि इश्यूज हैं, क्लैशेस, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्लियरिटी रिलेशनशिप के अंदर मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से आपके मन में या उनके मन में क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक ट्रस्ट, जो एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसकी यहाँ पर मुझे कमी दिखाई दे रही है। ऑफकोर्स हमें चैरियट की एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर हैं, अनसर्टन हैं। सपोज अगर आप उनसे कुछ कह रहे हैं या वो आपसे कुछ कह रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि एक पर्सन सामने वाले पर्सन की रिस्पेक्ट या वैल्यू थोड़ी कम कर रहा है। उतनी वैल्यू या उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है जितनी की होनी चाहिए, या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है रिलेशनशिप में जितनी की जैसे देनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे रीजंस और बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए आपका दिल बहुत दफ़े क्लैश हुआ है, टूटा है, आपको बहुत सारी दफ़े तकलीफ़ हुई है और आपको बहुत सारी जगह पर ये महसूस होने लगा है कि क्वेश्चन ऐसा आने लगा है कि ये पर्सन, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए सही है या सही रहेगा। पर आपने होप को लूज़ नहीं किया है, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, आपने हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अब आपकी फीलिंग्स में क्या हो रहा है, हमें मिल रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि अब तक आपने ना बहुत सारा दिल लगा लिया, बहुत सारी जगह पर ना चाहते हुए भी झुक करके उनको, उनकी हर बात मान करके
उनकी हर बात को इम्पोर्टेंस दे करके, हर तरीके से हर समझौते को करके, सब कुछ कर कर आके देख लिया, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं रहा है। सो अब आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकली सोचने लगे, क्योंकि दिल से जितना भी काम करना था ना, वो दिल से सारे काम हो गए। पर अब वो दिल का काम करते 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 ऐसा हो गया कि भगवान कितना भी हम सामने वाले को उनको सर पे चढ़ाएंगे, बिकॉज सामने वाले की थोड़ी हमारे लिए रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। तो अब आप लॉजिकली चीज़ें सोचने लगे हैं, बात करने लगे हैं, पूछने लगे हैं। शायद पहले आप इतना पूछते नहीं थे, चीज़ें ओके करके छोड़ देते थे। अब आप उनको क्वेश्चंस करने लगे, क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों था, क्यों लेट हो गए थे, या कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या रीज़न था लेट आने का। एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, ऐसे अनशंट क्वेश्चंस नहीं, जस्ट लॉजिकली क्वेश्चंस। ठीक है। अब आप थोड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने लगे हैं, थोड़ा सा सोचने लगे हैं, अपने दिमाग से, अपने मन से काम लेने लगे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में है ना, हमें यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है। सी मुझे लग रहा है आपके पार्टनर कुछ हद तक बहानेबाजी कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजह है उनका आपको बहानेबाजी करना, या आपके साथ में ये कहना कि टालम टोल वाली परिस्थिति कैसी होती है कि टाल दिया, बाद में बात कर लेंगे, बाद में ये हो जाएगा, बाद में हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके साथ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो। और उसका एक रीज़न ये भी है कि उनके जो उन्हें ब्लॉकेजेस जो मिल रहे हैं ना, वो उनके परिवार की तरफ से मिल रहे हैं। बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इट्स अ कार्ड जहाँ पर पैसा शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, शायद वहाँ पर वर्ल्डली प्लेजर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, देखा देखी बहुत ज़्यादा चलती हो। इनने इतना पैसे, इस शादी में इतना पैसा खर्चा किया, हम कैसे करेंगे, इनकी लड़की ऐसी, इनका बेटा ऐसा ऐसा। जैसे हम कहते हैं ना, देखा देखी कैसी होती है रिश्तों के अंदर। इनने तो देखो बड़ी सी टीवी ले लिया, हमको भी लेना है, इनके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, हमको भी लेना है। ऐसे जो वर्ल्ड, कुछ लोग अभी भी ऐसे होते हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, विच इज़। तो ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर आपके पर्सन हैं जहाँ पर शायद वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे, या मना नहीं पा रहे, या कुछ ऐसा कि आपके साथ में, और ये ब्लॉकेजेस धीरे धीरे है ना बढ़ते चले गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। जहाँ पर बातचीत होना कम है। तो ऐसा नहीं है कि आप खुश हो, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि ये सिचुएशन में आप रहना नहीं चाह रहे। नेक्स्ट हमारे पास में कार्ड आ रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस, इश्यूज कहाँ पर हैं। हमें द चैरियट की एनर्जी मिल रही है। सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यू यहाँ पर यही है कि जिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जिस लेवल ऑफ बातचीत होनी चाहिए एक कपल के बीच में, वो आप दोनों के बीच में नहीं है। हाँ, दूर हो तो शायद आप एक दूसरे को बहुत मैसेज कर रहे हैं, या आप बहुत मैसेज कर रहे हैं तो वो अक्कड़ बक्कड़ मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं। पर जब आप लोग साथ में हो जाते हो तो ऐसा पता ही नहीं चलता है कि साथ में है। यानी एक पर्सन अपना कुछ कर रहा है और दूसरा पर्सन उसको बहुत अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, नॉट इन अ बैड वे। लेकिन दूसरा पर्सन अपनी लाइफ में ही कहीं ना कहीं बिजी, कुछ नहीं है तो मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भाई मेरे साथ 5 मिनट तो बैठो, 5 मिनट तो बात करो, मेरा पूरा दिन ऐसा गया, मुझे ये कहना है, मुझे वो कहना है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उनके लिए दिख रही है मुझे, जो कि एक मैरिड कपल है। स्पेशली एक दूसरे के साथ में जो रह रहे, अनअवॉइडेबल हो गया है। तो दे आर नॉट एबल टू शेयर, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देयर पार्टनर्स, क्योंकि उनके पार्टनर के बीच में सबसे ज़्यादा इश्यूज यही हैं, ब्लॉकेजेस यही हैं कि रिलेशनशिप को इतना टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि बातचीत होना ही मुश्किल होगी, बातचीत हो ही नहीं रही है। सो लेवल ऑफ स्ट्रेस कितना बढ़ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो कर क्या रहे हैं अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर, बिजनेस के अंदर, करियर के अंदर, जॉब के अंदर। सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। आपकी बेस्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरीके से बिहेव करना है, आपको किस तरीके से उनसे बात करनी है, या इस रिलेशनशिप के अंदर आपको क्या करना चाहिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसको मैं एक बार क्लियर करना चाहूँगी। द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है।
देखिए, बिकॉज आप दोनों के बीच में जिस लेवल ऑफ स्ट्रेस चल रहा है, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी दोनों के बीच में थोड़ी सी कम चल रही होगी या इश्यूज भी थोड़े ज़्यादा चल रहे होंगे। आई फील कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ये लड़ाई हो, सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है। आप सिर्फ यही क्वेश्चन करें कि आज आप खाने में क्या खाएंगे, तो सामने से फायरिंग वाला क्वेश्चन आएगा कि हमेशा मुझे ही पूछो, खुद अपने मन से बना लो, ये करो। यानी कि इश्यूज के अंदर प्रॉब्लम्स ऐसी ज़रूरी नहीं है कि हैं, मगर वो बन जाती हैं। आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अब थोड़ा अपने ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। आप सलाह ले सकते हैं। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन के अंदर डील कर रहे हैं जहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे या कम इम्पोर्टेंस दे रहे या आपको समझ नहीं रहे हैं, तो अब आपको किसी से बात करनी होगी। स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप अनमैरिड हैं और आप अभी भी ये रिलेशनशिप देख रहे हैं, फ्यूचर के अंदर भी इस रिलेशनशिप में आगे अपने आप को देख रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि आप दोनों के बीच में ईगो के क्लैशेस तो नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईगो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आप दोनों के बीच में जो प्यार, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत और जो भी कुछ था, शादी रिश्ता जो निभाना चाहिए, वो सब कुछ छोड़ करके दूसरी ही ट्रैक पे गाड़ी चल रही है। तो लड़ाई अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो लड़ाई का हिस्सा ना बन पाए। एंड खुलकर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के अंदर। सो 2022 में इसको हैबिट में लेकर के आइए कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको अच्छे से खुल करके बात करेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम है। और खुल करके बात करने का मतलब लड़ाई नहीं होती है, आवाज़ तेज़ करना नहीं होता है। खुल के बात करने का मतलब ये होता है जब हम दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं कि भाई मैंने ये सोचा था, आपने क्या सोचा, और उन बातों को क्लियर कर सकें। द हैंग्ड वुमन को भी मैं एक बार क्लियरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। देखिए, देखा आपने एनर्जीज कैसे शिफ्ट हो जाती हैं, यहीं पर आप देख लें। अगर आप इसी एनर्जी के अंदर ऑपरेट करते रहे, ये फाइटिंग वाली एनर्जी के अंदर, तो फिर हैंग्ड वुमेन की एनर्जी आएगी। कहीं कहीं पर हमको भी थोड़ा सा लेट गो करना होगा, कहीं कहीं पर उनको भी थोड़ा सा लेट गो करना होगा। ऑफ कोर्स सिचुएशंस थोड़ी सी मिसमैच्ड रह सकती हैं, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं 2023 में ना, थोड़ा प्यार से काम लेने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए। पैम्पर हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो फिर बिल्कुल नहीं करिएगा। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अपनी बेइज्जती करा करके किसी को खुशी दें। दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट मेकिंग एनी सेंस। ठीक है। सो 2023 में हाँ, स्टार्टिंग के कुछ महीने थोड़ा सा डामाडोल वाली परिस्थिति रह सकती है। कुछ समय आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, या ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पर अब तो ब्रेकअप कर लो, भाग जाओ, छोड़ दो इनको, डाइवोर्स ले लो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी ज़िंदगी में। ठीक है। लेकिन अगर चीज़ों को, क्योंकि हमें हैंग्ड वुमेन के साथ में कितनी प्यारी एनर्जी मिल रही है नाइट ऑफ कप्स की। सो प्यार से, मोहब्बत से, शांति से, पेशेंस के साथ में अगर चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनेज करके देखा जाए तो फिर चीज़ें आप अपने तरीके से समझा पाएंगे, समझ पाएंगे एंड मैनेज कर पाएंगे। लव एंजल्स की तरफ से हमें मैसेज मिल रहा है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आई फील कि अगर आपका भी थोड़ा ऐसा गुस्सा बढ़ जाता है ना, तो आपको अपने गुस्से पे भी फोकस लाना होगा। अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति के अंदर डालिए जहाँ पर इंसानों की तरह हम शांति से बात कर सकें। बिकॉज हम लोग गुस्से के अंदर आते ना, तो वी कीप ऑन स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, जो सामने वाला और पैनिक में आकर के भाग जाए, ऐसा फील होता है। सो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए आप कि आपको क्या फील हो रहा है, महसूस क्या हो रहा है, क्या एनर्जीज आपको दिख रही हैं। शांति से, कूलली, कंपोजली अपने अंदर चेंजेस लेकर के आइए। एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, अच्छी स्ट्रॉन्ग बातचीत एंड बॉन्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इस तरफ उस तरफ मुँह रख करके सो गए, 2-2, 4-4 दिन तक किसी से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, रिलेशनशिप इज ऑलवेज फ्रॉम 2 पीपल, नॉट फ्रॉम 1 पर्सन। एक पर्सन पूरी लाइफ रिलेशनशिप नहीं निभा सकता है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है।
सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अगर अच्छी लगी रीडिंग तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हिट ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको बिना परेशानी के मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।